हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का पूरा चैप्टर सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, 1.2 की एग्जाम्पल को कवर किया था। अगर आप मेरे उस वीडियो को नहीं देखें तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप जाके पहले एग्जाम्पल को करिए, उसके बाद आप चैप्टर में आइए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं 1.2 का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसका हम लोगों को आंसर बताना है। तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है या नहीं होती है, कैसे होती है, उसको पूरा आपको डिटेल में बताना है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो पहला का सत्य है। क्यों सत्य है यहाँ पे लिखिएगा, सभी परिमेय संख्याएं क्योंकि सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या होता है। यानी कि दोनों मिलकर ही तो वास्तविक संख्या बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई नंबर लाइन ले रहे हैं, नंबर लाइन में आप क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, नेगेटिव नंबर ले रहे हैं। यहाँ पे वास्तविक संख्या का बात किया जाए, सॉरी, यहाँ पे -1 -2 होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी परिमेय संख्याएं हैं क्या वो वास्तविक संख्याएं हैं। तो यानी कि परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि सॉरी, वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है कि परिमेय और अपरिमेय मिलकर, यानी कि कुछ बटा में भी आएंगे, कुछ बटा में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे जितने सारे भी चीज़ हैं कुछ पॉइंट्स में आएंगे, ठीक है, वो सारे वास्तविक संख्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला जो स्टेटमेंट है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्या होती है, ऑब्वियसली बात है कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब चलिए सेकंड नंबर में क्या बोला जा रहा है, इसको आप लोग नोट करिएगा, बाद में पहले देख लीजिए। सेकंड नंबर में बोला जा रहा है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, ये जो स्टेटमेंट है वो बोला जा रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, हर बिंदु जो होता है क्या वो रूट एम के रूप का होता है, और जहां एम क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। मान लीजिए अगर आप कोई नंबर लाइन बना रहे हैं, संख्या रेखा बना रहे हैं, तो प्रत्येक बिंदु जो है क्या रूट एम के रूप का है, ये असत्य है। एम के ऐसा होगा लेकिन पूरा नहीं होगा, हर बिंदु तो नहीं हो सकता ना, हर पॉइंट, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, क्या ये इस रूप का है, नहीं है, इसमें रूट लगा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का असत्य। क्योंकि रीजन भी बताना है, क्योंकि √2 और √3 के बीच अनंत संख्याएं, ठीक है, रूट, अब अगर मैं बोलूं 1 और 2 के बीच कितनी संख्याएं हैं, क्योंकि ये वास्तविक संख्याएं हैं, रूट अगर आप नंबर लाइन में दिखाना चाहते हो तो बहुत सारे नंबर आएंगे, अनंत संख्याएं आएंगे। ठीक है, अनंत संख्याएं होती है जो जो कि रूट एम के रूप का नहीं होता है। ठीक है, तो जितने सारे भी नंबर लाइन में जितने सारे भी पॉइंट्स है वो रूट एम के रूप का नहीं होगा। और अगर रूट, मान लीजिए अगर यहाँ पे √2 है और √3 है, तो इसके बीच में अनंत संख्याएं आएगी, और जो कि वो रूट एम के रूप का नहीं होता है। ये था हम लोग का फर्स्ट का सेकंड। अब हम लोग थर्ड पे डिस्कस कर लेते हैं, एक बार चर्चा करते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्याएं होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्याएं, सारे वास्तविक संख्याएं क्या अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है थर्ड नंबर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने सारे भी वास्तविक संख्याएं हो वो क्या हो, अपरिमेय हो। ठीक है, तो ये असत्य है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपरिमेय का ही बात किया गया था। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होती है, ये गलत है, स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे असत्य, क्योंकि वास्तविक
संख्याओं के वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया कि वास्तविक संख्या जो होता है वो क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं, दोनों का संग्रह को ही हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं। क्लियर हो गया, ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। चलिए अब देखेंगे हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में आपको काफ़ी बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यानी कि जितने सारे भी पूर्णांकों के वर्गमूल अगर हम लोग निकालते हैं क्या वे अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए जितने सारे भी, तो यहां पे लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या होते हैं? अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, सब जितने सारे भी नहीं होते हैं, जितने सारे भी पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, वो सभी अपरिमेय कैसे हो सकते हैं? तो उस चीज़ को हम लोगों को बोला गया है कि उदाहरण के साथ एक बताइए कि कैसे वो नहीं है। तो जैसे यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि मान लेते हैं रूट चार अगर निकाले, इसका वर्गमूल निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, जो क्या है, जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे √3 आ रहा है, हम मान रहे हैं कि √3 आ रहा है और ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्या जितने सारे भी धनात्मक का बात किया जा रहा है, जितने सारे, तो सभी धनात्मक अपरिमेय संख्या नहीं है लेकिन परिमेय संख्या है। मतलब कुछ अपरिमेय है कुछ परिमेय है, सभी को हम लोग अपरिमेय नहीं बोल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आप लोग लिखिएगा। क्लियर है? एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी कि अब हम लोग को संख्या रेखा में क्या बताना है, √5। इससे पहले एग्जाम्पल में हम लोगों ने किया था √2 को करा था, √3 को करा था, अब √5। तो ये भी उसी के जैसा बनेगा। देखिए बहुत ध्यान से, ये हम लोगों का है नंबर लाइन। अब यहाँ पे हम लोग मानेंगे इसको केंद्र, यानी कि 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और यहाँ पे आप माइनस को मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को रूट क्या करना है, √5 को दर्शाना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेके, यानी कि इसको O मान लेंगे, O से हम लोग क्या करेंगे A, यानी कि O से A मान लेंगे। इस पूरा जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग क्या मान लेंगे, 2 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर का दूरी तय करेंगे। यानी कि O से लेके A तक जो हो गया वो उसको हम लोगों ने 2 सेंटीमीटर माना। अब क्या करेंगे, अब A से क्या करेंगे, 1 इकाई यानी कि 1 सेंटीमीटर का दूरी लेंगे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, एक इकाई लेने के बाद अब इसको हम लोग मानते हैं B, और इस B और O को क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद मैं आपको लैंग्वेज लिखा दे रहा हूँ। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लंब हो जाएगा हम लोगों का 2 का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि टोटल हो गया 4 + 1 यानी कि हो जाएगा 5। तो जो कर्ण है उसको हम लोग माने हैं उसको OB का स्क्वायर। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे OB बराबर, अगर रूट को उस पार लेके चल जाए तो यहाँ से आ जाता है √5। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। अभी यहाँ पे कुछ लिखना है जो कि मैं इस साइड में आपको लिखवा दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पूरा लैंग्वेज लिख दिया है, तो ये हो जाएगा √5। अब देखिए OB हो गया √5, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चाप रख के जब यहाँ से इसको काटेंगे, यानी कि यहाँ से जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे कहीं हम लोग का √5 आएगा और इस पॉइंट को हम लोग C मानेंगे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इस प्रकार OB
तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ओ सी की, हाँ यहाँ पे देखिए ओ से लेके बी तक की लंबाई को, ओ से लेके बी तक की लंबाई को √5 होगी, यहाँ से यहाँ तक √5 हो गया, और यहाँ से जब इसको काटा जाएगा तो ये सी होगा। यानी कि आप ओ को केंद्र मानकर, ये ओ को केंद्र मानकर आप ओ ए त्रिज्या ले लीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका सॉरी, ओ बी त्रिज्या गलत हो गया है, ओ बी त्रिज्या लेकर संख्या रेखा पर एक चाप लगाइए, ओ बी को लेकर एक चाप लगाइए जो सी पर काटेगा, यानी कि जो यहाँ से आइएगा तो आपको इस बिंदु पे काटेगा। इस प्रकार ओ सी की जो लंबाई होगी वो कितना हो जाएगी, √5। ये क्लियर है आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस चैप्टर में, चैप्टर जो आपका 1.2 है पूरा क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसा ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।